वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि थोड़ी बिजी थी, एग्ज़ाम्स वगैरह है तो उसी वजह से थोड़ी सी बिज़ी भी हूँ। हाँ, बट ट्रेडिंग वगैरह ज़रूर करती हूँ। तो अब मेरा जो एनालिसिस पॉइंट है वो, एक सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी शोर है सो मुझे रूम में जाना होगा। हाँ, तो अभी मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोग यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोग एक्चुअली बेयरिश ट्रेंड में हैं यहाँ से इस तरीके से, और हम अभी भी ऊपर गए। एक्चुअली ये जो कह सकते हैं हमारा फेक ब्रेकआउट पॉइंट है, और यहाँ से हम इस तरीके से नीचे आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर पाता है बैंक निफ्टी या नहीं। इस यहाँ से ट्रेंड लाइन होल्ड करके अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हम इस गैप को फिल कर सकते हैं। अभी भी चांसेस है इस गैप के फिल होने के। अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और जैसे कि मेरा प्रीवियस वीडियो था बोलिंजर बैंड्स पे, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उससे आज सुबह काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी के मीन्स काफ़ी अच्छी बाइंग हमने की, जो कि आती है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है कि अगर बोलिंजर बैंड जो है वो उसकी जो कैंडल्स जो बनती है, अगर कोई कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी जो कैंडल्स थी आज की, ये 3 कैंडल जो बाहर बन रही थी। और आप अगर RSI की बात करें तो समवेयर अराउंड 30-35 उसके आसपास का ये RSI था। तो अगर RSI अगर 30 के रेंज का है, और अगर आपको बोलिंजर बैंड की जो कैंडल्स जो है वो बाहर मिल रही है, और बाहर मिलने के बाद जो है वो कोई कैंडल इसके अंदर क्लोज करती है बोलिंजर बैंड के अंदर, जैसे कि ये बुलिश ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो मेरी यहाँ पे कॉल की पोजीशन ओपन हो चुकी थी और मैंने कॉल भी बाई कर लिया था। और मैं इस कॉल को कहाँ तक राइट करना है वो मैं बता देती हूँ। अगर 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो हम लोग 50 मूविंग एवरेजेस, जो ये पिंक कलर की लाइन है, वहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। और अगर ऊपर है तो हमारा फर्स्ट जो बोलिंजर बैंड का मिडल जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, और ये टॉप भी हमारा थर्ड टारगेट, लास्ट टारगेट जो होता है वो टॉप होता है। तो डेफिनेटली मैं एक बार 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास मैं निकल गई थी बोलिंजर बैंड के ऊपर जाते ही। 50 मूविंग एवरेजेस जो थी, ये पिंक कलर की लाइन, यहाँ पे मैंने कहीं एग्जिट कर दिया था, बट मैंने देखा कि ये बोलिंजर बैंड का सेकंड जो लाइन है उसको अगर ब्रेक नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर से पोजीशंस बनाई, दूसरी कॉल्स में बनाई, और फिर मैंने वो ट्रेंड का जो था वो राइड किया। हालांकि मैंने क्वांटिटीज़ ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड किया। और आप देख सकते हैं एग्ज़िट मैंने कहीं ना कहीं, एग्ज़िट जो हमारा आता है वो कहीं ना कहीं अगर बोलिंजर बैंड का अपर ट्रेंड जो है वो अगर हम उसको टच कर जाते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं एग्ज़िट कर दिया था इसी ग्रीन कैंडल के आसपास। और ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था। जो ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पे मैंने कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई थी, कॉल की या पुट की कोई भी आज नहीं बनाई थी। और बाद में जो है, एक सेकेंड फिर से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फिर से एक अच्छा सा ट्रेंड मिला। लेट मी शो यू, ये हमारा RSI है। आप अगर देखें तो ये हमारी कैंडल जो थी वो बाहर बनी थी, और लाइट पिंक कलर की लाइन आती है यहाँ पे जो 40,200 के आसपास की थी, तो वो पिवट पॉइंट फिबोनाची की लाइन है। तो ये रेड लाइन मीन्स यहाँ से जो है सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलिंग की कोई पोजीशंस नहीं बनाई, क्योंकि जो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो मैं सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। और मैंने आज कोई भी पोजीशन सेल साइड की ओपन नहीं की है, ना ही इंट्राडे में कोई सेल साइड की पोजीशंस ली थी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, काफ़ी अच्छा एम पैटर्न बना,
इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन भी मिला। जैसे ये 220 मूविंग एवरेज को हमने निकाला, यानी कि मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे जैसे ही हम लोग गए इस पॉइंट पे जैसे ही हम लोग गए तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिले। और इतना ही नहीं, अगर ये बोलिंजर बैंड जो है वो एक्सपेंड करने लगी, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि बोलिंजर बैंड जो थी वो काफ़ी छोटी थी और मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे लूँगी तो बोलिंजर बैंड जो है वो छोटी है तो कितना ही टारगेट मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं लिया, कोई भी कॉल की पुट की पोजीशंस नहीं ली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो RSI जो था, इस कैंडल पे RSI एकदम 70 के आसपास था। जैसे ये नीचे आया सीधा नीचे ही आता रहा। तो ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं वो कभी कभी मिलते हैं और मैं पूरी इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। ये पूरा जो मूवमेंट है मैंने कैप्चर नहीं किया ही नहीं है फॉर एनी रीजंस। मैंने पेपर वगैरह बना रही थी तो मैंने देखा था कि यहाँ पे पुट की पोजीशंस बनती है, बट बोलिंजर बैंड और ये सब MACDs की वजह से मैंने कोई पुट की पोजीशंस नहीं बनाई। और अगर बनाती भी तो भी मैं ज़्यादा जल्दी निकल जाती, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट 200 मूविंग एवरेज ही रहता। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला, यूँ कह लो कि एक्सपायरी मूवमेंट मिला है हमें। और अभी हमारी जो क्लोजिंग है वो 39,580 के आसपास हुई है। तो अभी भी फिर से मैं कहूँगी कि देखिए RSI जो है वो अभी 18 पे है। जैसे ही RSI 30 पे आता है वैसे ही हमारी एक बाइंग पोजीशंस बनेगी। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे है और यहाँ पे जो कैंडल आई है ये सारी हॉल्ट कैंडल्स है। हॉल्ट कैंडल, अगर हम इस कैंडल्स के नीचे निकलते हैं तो फिर से और सेलिंग आ सकती है, और अगर हम इन कैंडल्स के ऊपर निकलते हैं तो फिर और भी बाइंग आ सकती है। हालांकि ये जो सारे जोन्स है ये ओवरसोल्ड जोन है, बट अभी जो फेड की मीटिंग हुई तो उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स जो थे वो बढ़ाए गए, उसकी वजह से जो है US मार्केट में भी फॉल देखा गया है और हमारे इंडियन मार्केट में भी ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया और फिर से जो है वो फॉल आ चुका है और थोड़ा सा भी जो है वो बियरिश ट्रेंड में है हम लोग ऑन डेली चार्ट्स भी। और बैंक निफ्टी में हमारा जो ये सपोर्ट जोन था उसे भी हमने ब्रेक कर दिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है वो समवेयर अराउंड ये सारे जो है यहाँ पे हम लोग अभी जो खड़े हैं वो ही हमारा सपोर्ट जोन है। अगर हमें यहाँ से कहीं भी मीन्स अपसाइड मिलता है तो हम अपसाइड लेंगे, बट ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा और सेकंड जो है ये कंसोलिडेशन एरिया, ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन एरिया ही हमारा रेजिस्टेंस बनेगा अपसाइड में। और डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ यहाँ तक के आने का, जैसे ये वाला मूव इस साइड यहाँ से W पैटर्न बना के जैसे ही हम निकले थे वैसे ही आ सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि हम कुछ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहे थे, बट ये जो था, एक सेकेंड में फिर से ड्रॉ, ये जो था वो बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन गया इस तरीके से। ये ऊपर से फिर नीचे आ गया। यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल था इस तरीके से कोई ट्रायंगल आता है तो यहाँ पे अगर हम लाइन और लंबी खींचेंगे तो ये कुछ हमारा बियरिश रेक्टेंगल ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी खूबसूरती से बियरिश रेक्टेंगल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। तो अब क्या ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सिर्फ RSI पे फोकस करो। RSI जैसे ही 30 के अबाव निकले वैसे हम लोग फुल टॉस बाइंग में आ जाएंगे। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज डाउ जोन्स ही डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है, नीचे या अपसाइड। ठीक है, तो अभी भी हम लोग एक्चुअली काफ़ी अच्छी जगह पे ही खड़े हुए हैं, अभी भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है। और डेफिनेटली मैंने जो कॉल ली थी वो मेरी होल्ड पे है। अभी मेरा 10,000 का लॉस भी चल रहा है, सो इट्स ओके, बट आज का जो प्रॉफिट हुआ वो 3,000 का हुआ और जो लॉस होल्ड है वो 10,000 का होल्ड है।
और ये सारे जो है वो सपोर्ट जोन, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो मैं फिर से इसे बाइंग ही करूँगी, यानी मैं उस लॉस को एवरेज करने की सोच रही हूँ। और जब यहाँ तक मार्केट आ जाएगी तो मैं यहाँ पे इसे सेल कर दूँगी। मैं यहाँ पे 2-3 क्वांटिटीज़ ऐड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी जो है वो सपोर्ट आ रहा है, ओवरली ट्रेंड लाइन है। तो एक सेकेंड में ओवर चार्ट पे चलती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये हमारा ओवर चार्ट है। ओवर चार्ट पे हमने एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, यहाँ से हम अप गए और फिर से नीचे यहाँ तक की डिप अगर आती है तो मैं यहाँ पे कॉल ही लेना पसंद करूँगी, ना कि पुट साइड जाना पसंद करूँगी। नेक्स्ट वीक का है तो डेफिनेटली हो सकता है ये कवर हो भी जाए, पॉसिबल चांसेस ये है। और एक बात है कि हम लोगों ने इसको तोड़ा बट हम इसको सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। अगर हम इस मूव को बाहर निकाल देते हैं, फ्राइडे को अगर हम इस मूव के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट फिर से ये 200 जोन ही होगा, ठीक है। बट सबसे ज़रूरी बात है इस जोन को निकालना, या तो ये इस जोन को निकाले, या तो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, या तो ये यहाँ पे हो। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया तो वेल एंड गुड, तो हमारी कॉल साइड की पोजीशन और तगड़ी बन जाएगी, ठीक है। मैं कॉल ही लेने के बारे में सोच रही हूँ, अभी भी एवरेज करने की सोच रही हूँ कॉल को, क्योंकि अभी थर्सडे की एक्सपायरी है। तो एक फ्राइडे जो है, फ्राइडे को ना हो सके तो मैं मंडे को सोचूंगी। अगर फ्राइडे को साइडवेज मार्केट जाता है तो फिर ये मैं यही करने वाली हूँ। तो लेट्स सी। और डेली कैंडल स्टिक की बात करें तो डेली कैंडल स्टिक कोई ख़ास अच्छी बनी नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रेड कैंडल ही हम लोग कहेंगे, इतनी बड़ी रेड कैंडल है। तो डेफिनेटली, और एक बात, हम लोग ने यहाँ पे डेली कैंडल स्टिक की बात करें तो ये जो मिडिल बोलिंजर बैंड है वहाँ पे टच होकर आई है ये कैंडल। तो अगर हम बियरिश होते हैं तो हम फिर से ये सारे लेवल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वीकली चार्ट्स पे आप देखें तो वीकली चार्ट्स पे ये जो कैंडल बनी थी प्रीवियस वीक की, ये वाली कैंडल की विक जो है वो काफ़ी बाहर बनी थी, और अभी जो कैंडल बनी है उसकी बॉडी जो है वो बोलिंजर बैंड के अंदर आई है। तो नेक्स्ट वीक मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो है कैंडल, इस कैंडल के हम लोग अंदर ही जाएंगे, यानी बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं आएंगे, हम लोग अंदर जाएंगे। तो फिर अगर बोलिंजर बैंड के अंदर जाते हैं तो फिर हमारे ये सारे टारगेट्स है, और ये जो कैंडल का हाई रहेगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। इसलिए इसी रीज़न से जो है मैंने कॉल्स जो है वो होल्ड करके रखी है, और पुट की साइड की कोई भी ज़्यादा पोजीशंस, एक सेकेंड, नहीं बनाई है। निफ्टी के वीकली चार्ट पे पहले चलते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी सेम उसी टाइप का बना है। मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब हम इसकी कैंडल बाहर बनती है, यहाँ फिर एक यहाँ, ये तीनों बार हमने एक अप मूव दिया है, चाहे छोटा सा ही हो या बड़ा, अप मूव ज़रूर मिला है। तो आप इस बार भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैंडल है उसकी जो विक आई है वो बाहर की साइड आई है। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा अप मूव एक्सपेक्ट कर रही हूँ, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में। ओके। और निफ्टी के जो निफ्टी ज़्यादा साइडवेज रही है, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज का जो डे लो था, जो कि ये है हमारा डे लो को भी ब्रेक नहीं किया है। तो निफ्टी में भी मेरी जो थी, यहाँ से मैंने कॉल ही पोजीशन ही बनाई थी निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी सेम मैंने ये बोलिंजर बैंड के आसपास ही सेल किया था, और फिर से मैंने निफ्टी में कुछ नहीं किया था। जो भी ट्रेड्स थे मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी मैंने यहाँ पे सेल साइड का जो मूवमेंट था वो नहीं ले पाई हूँ मैं। सो अफसोस तो डेफिनेटली रहेगा, पर जितना मिला 3000 का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। और जो कॉल के साइज़ ली है मैंने वो बहुत ही छोटी ली है, यानी 1 साइज़ की।
वन लॉट ही लिए, तो जैसे कि मैं कवर कर सकूं। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है ये बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है, और यहाँ पे एक इनडिसिसिव डोजी की कैंडल बनी है निफ्टी में भी। तो अगर हम इस डोजी कैंडल के ऊपर निकलते तो हम फिर से जो है वो मिडल बोलिंजर बैंड को टच कर सकते। तो फिर इसीलिए मैंने कॉल की जो पोजीशंस थी वो होल्ड के पे ही रखी है मेरी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप मेरी बोलिंजर बैंड वीडियो से काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे। और एक सेकेंड में 5 मिनट चार्ट्स भी देखते हैं। 5 मिनट्स पे भी आप देखिए यहाँ पे जो था एक परफेक्ट ट्रेड बनता था पुट साइड का। ये जो कैंडल थी ये बाहर निकली थी, ऊपर से ये रेड लाइंस भी थी, तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड। और RSI भी 70 के आसपास था, तो यहाँ पे एक परफेक्ट सेल ट्रेड था एक्टिवेटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में ही M पैटर्न बना। इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, बट मैंने सेलिंग इसीलिए नहीं की क्योंकि ये दोनों मूविंग एवरेजेस जो थी वो आ जाती बीच में, इसी वजह से मैंने जो है वो सेलिंग इस बार नहीं की। बट चलता है, कभी कभी इतने बड़े मूव भी मिस हो जाते हैं, बट इट्स ओके। So that's all for today's video.